Minimal change disease pathogenesis predominantly affects children. Exact causes unknown, but it is believed to be related to immune system dysfunction. T cell dysfunction may lead to release of factors that damage the glomerular filtration barrier. Abnormal expression of cytokines like interleukin 13 may play a role. Histopathology लाइट माइक्रोस्कोपी पे microscopic examination of kidney biopsy typically appears normal under light microscopy. The characteristic feature is the absence of visible changes. Absence of visible changes, hence the name minimal change disease. On electron microscopy, food process effacement of podocytes is observed. Food process effacement of podocyte is observed on electron microscopy. Effacement means flattening. Immunofluorescence shows no immune complex deposition in the glomeruli. No immune complex deposition in the glomeruli. Clinical presentations: presence with nephrotic syndrome, massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. Massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. Edema is often the most noticeable symptom. It typically responds well to corticosteroid therapy, making it an important consideration in children with nephrotic syndrome. So minimal change disease, it is common in kids. It is the most common cause of nephrotic syndrome in children. Minimal change disease is the most common cause of nephrotic syndrome in children. Okay. Pathogenesis, exact causes unknown, but it is believed to be due to immune system dysfunction. इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, टी सेल डिसफंक्शन होता है, जिसके कारण इंटरल्यूकिन 13 रिलीज होगा. टी सेल डिसफंक्शन के लिए साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 13 आर रिलीज्ड एंड दे डैमेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. टी सेल डिसफंक्शन के कारण cytokines like interleukin 13 are released which damage the glomerular filtration barrier. Okay. Abnormal expression of the cytokine interleukin 13 may play a role. इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. एन के बाद क्या आता है? एम. तो एम से मैसिव प्रोटीन यूरिया, ई से इडेमा, पी से प्रोटीन लॉस जिसके कारण हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा, और एच से हाइपरलिपिडीमिया. ठीक है. तो पैथोजेनेसिस का निमोनिक है टिक. टी से टी सेल डिसफंक्शन, आई से इंटरल्यूकिन 13, सी से साइटोकाइंस, और के से किडनी में वो डिपोजिशन होता है. किडनी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में वो डैमेज करवाते हैं. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, हिस्टोपैथोलॉजी में लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिखेगा. देयर विल बी नो विजिबल चेंज. ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ विजिबल चेंजेस इन लाइट माइक्रोस्कोपी, सो इट इज़ नोन एज मिनिमल चेंज डिजीज. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस मिलता है. ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इफेसमेंट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस. और फ्लूरोसेंस में देयर इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस में भी कोई ऐसा फाइंडिंग नहीं होगा. देयर विल बी नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलाई. इम्यूनोफ्लोरेसेंस शो नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलाई. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स में मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, हाइपोएल्बुमिनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, इडेमा. ठीक है. एंड it has an excellent response to steroids, so they typically respond well to corticosteroid therapy. Treatment में corticosteroid हो गया, like prednisolone can be used, and so it has a good prognosis. ठीक है. तो पैथोजेनेसिस में टी सेल डिसफंक्शन के कारण इंटरल्यूकिन 13 जैसे साइटोकाइंस
रिलीज़ होते हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर को डैमेज कर देंगे। हिस्टोलॉजी में 3 चीज़ें हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी, एब्सेंस ऑफ विजिबल चेंज, लाइट माइक्रोस्कोपी में एब्सेंस ऑफ विजिबल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलाई। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में वही नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स होंगे, और ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी होता है, इसलिए इट हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस।